हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सियल स्केलेटन को कंप्लीट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एपेंडिकुलर स्केलेटन। What is basically appendicular skeleton? Appendicular skeleton is that type of skeleton which is associated with appendages. As I have already taught you in the previous lectures that appendicular skeleton ऐसा skeleton होता है जो कि हमारे appendages के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, जो appendicular skeleton होता है हमारा, इसमें क्या क्या आते हैं? फोर लिम्ब्स आते हैं, पेक्टोरल गर्डल आता है, हाइंड लिम्ब्स आते हैं और पैल्विक गर्डल आता है। ठीक है, लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज पार्ट्स वन बाय वन। तो सबसे पहले जो एपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्ब्स आते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर लिम्ब्स या सिंपली जिनको आप आर्म्स बोलते हो। ठीक है, हमारे पास दो फोर लिम्ब्स होती हैं एंड ईच फोर लिम्ब और आर्म हैज 30 बोन्स। कितनी बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होती हैं हमारे फोर लिम्ब में। ठीक है, एक फोर लिम्ब में। तो वो 30 बोन जो है वो कौन कौन सी बोन होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहली जो बोन होती है एक फोर लिम्ब में, तो वो होती है ह्यूमेरस। एक फोर लिम्ब में एक ह्यूमेरस बोन होती है। ठीक है, हाँ, ह्यूमेरस इज बेसिकली द अपर आर्म बोन। जो हमारी अपर आर्म होती है, इसकी जो बोन होती है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमेरस। ह्यूमेरस इज ए लॉन्ग बोन ऑफ आर्म। सबसे पहले ये लॉन्ग बोन होती है एंड इट हैज अपर एंड। इसके पास अपर एंड होता है, शैफ्ट होता है एंड लोअर एंड होता है। ठीक है, दिस इज द अपर एंड, दिस पार्ट इज द शैफ्ट एंड दिस इज द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमेरस। ठीक है, अब जो हमारी ह्यूमेरस होती है, इसका जो अपर एंड होता है, अपर एंड हैज ए ग्लोब्यूलर हेड। इसके पास ग्लोब्यूलर हेड होता है। यही ग्लोब्यूलर हेड किसके साथ आर्टिकुलेटेड होता है? स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट होता है और ये शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, हाँ, सो द अपर एंड हैज ए ग्लोब्यूलर हेड विच आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक है, हाँ, तो अब जो ग्लोब्यूलर हेड होता है, इसके मार्जिन्स पे क्या होता है? इस ह्यूमेरस का एनाटॉमिकल नेक होता है। क्या होता है? इस ह्यूमेरस का एनाटॉमिकल नेक। तो अब ये जो ग्लोब्यूलर हेड होता है, इसके नीचे इस ह्यूमेरस के दो ट्यूबेरिकल्स होते हैं। दिस इज द ग्रेटर ट्यूबेरिकल। ये जो मैंने लेबल दिखाया है यहां पे, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबेरिकल एंड दिस इज द लेसर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमेरस। ठीक है, हाँ, बिलो दीज ट्यूबेरिकल्स, जो ये ट्यूबेरिकल्स होते हैं, इनके नीचे क्या होता है? सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमेरस इज प्रेजेंट। क्या होता है? इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सर्जिकल नेक। ठीक है, हाँ, देखिए अब क्या है कि जो ग्रेटर ट्यूबेरिकल हैं और जो लेसर ट्यूबेरिकल हैं, इसके दरमियान एक ग्रू होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्यूबेरिकुलर सल्कस और सिंपली बाइसिपिटल ग्रू। क्या बोलते हैं? इंटर ट्यूबेरिकुलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रू। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है, हाँ, तो देखिए गाइज, अगर हम इस ह्यूमेरल का मीडियल टू लेटरल एस्पेक्ट देखेंगे, जो इसका लोअर एंड होता है, इसमें क्या क्या होता है, लेकिन कब? जब हम मीडियल टू लेटरल एस्पेक्ट कंसिडर करेंगे, तो लोअर एंड में ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज मीडियल एपिकॉन्डाइल। दिस पोर्शन इज द ट्रोक्लिया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कैपिटुलम एंड दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड एज लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, अब जो ट्रोक्लिया होता है, ट्रोक्लिया किसके साथ आर्टिकुलेटेड होता है? अल्ना बोन के साथ। जो लोअर आर्म में दो बोन्स होती हैं, अल्ना एंड रेडियस। तो जो ट्रोक्लिया होता है, ट्रोक्लिया आर्टिकुलेशन किसके साथ करता है? अल्ना बोन के साथ। एंड कैपिटुलम आर्टिकुलेट्स विद रेडियस बोन। ठीक है, हाँ, देखिए गाइज, अब जो ये लोअर एंड होता है, इसमें क्या होते हैं? इसमें दो फोसाज होते हैं। बेसिकली इसमें 3 फोसाज होते हैं, लेकिन इस साइड से हमें 2 फोसाज दिखते हैं। जो ये वाला फोसा होता है,
this is called as coronoid fossa. This is called as coronoid fossa, and this small fossa is called as radial fossa. अब जो ये लोअर एंड होता है, इसके पोस्टीरियर सरफेस पे एक और फोसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिक्रैनॉन फोसा. ओलिक्रैनॉन फोसा. हां, तो जो ओलिक्रैनॉन फोसा है ना, हमारी जो अल्ना होती है इसकी एक प्रोसेस होती है ओलिक्रैनॉन प्रोसेस. यही ओलिक्रैनॉन प्रोसेस उस ओलिक्रैनॉन फोसा में एकोमोडेट होता है. ठीक है, इस तरह से ये क्या बनाते हैं, एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट. ठीक है. हां, एंड अगर हम बात करेंगे जो ग्रेटर ट्यूबेरिकल होता है और यहां से जो कैपिट्यूलम होता है, इसके मिडवे पे एक टिब्रोस्टी होती है विच इज कॉल्ड एज डेल्टॉइड टिब्रोस्टी ऑफ ह्यूमेरस. और ये जो डेल्टॉइड टिब्रोस्टी होती है, इट रिमेन्स द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड मसल. जो डेल्टॉइड मसल होती है वो कहां, उसकी अटैचमेंट कहां पे होती है, इसी डेल्टॉइड टिब्रोस्टी पे. ठीक है गाइज, आई होप कि जो ह्यूमेरस था, ह्यूमेरस आपको अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट बोन ऑफ फोर लिम्स, दैट इज रेडियस. एक फोर लिम्ब में एक रेडियस और एक अल्ना होती है, और जो रेडियस और अल्ना होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द फोरआर्म. ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर बोन ऑफ फोर लिम्ब्स, दैट इज रेडियस. ठीक है, अगर हम अपनी फोर आर्म की बात करेंगे, लोअर आर्म की बात करेंगे, इसमें दो लॉन्ग बोन्स होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस रेडियस. हां, तो अब जो हमारी फोर आर्म होती है, इसकी जो आउटर बोन होती है ना, आउटर बाहर वाली बोन, इट इज कॉल्ड एज, यहां से इट इज कॉल्ड एज रेडियस. इट इज ऑल्सो द लॉन्ग बोन विद अपर एंड, शैफ्ट एंड लोअर एंड. ये भी लॉन्ग बोन होती है. हां, इसके पास अपर एंड होता है, शैफ्ट होता है और लोअर एंड होता है. ठीक है. हां, अब जो इसका अपर एंड होता है, अपर एंड हैज ए डिस्क शेप्ड हेड. ठीक है. हां, तो जो इसका अपर एंड होता है, इसके पास डिस्क शेप्ड हेड होता है, जिसके नीचे क्या क्या होता है, नेक ऑफ दिस रेडियस एंड द रेडियल टिब्रोस्टी. ये जो ये वाला बाहर पोर्शन है ना थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं रेडियल टिब्रोस्टी. ठीक है. रेडियल टिब्रोस्टी की एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये अटैचमेंट रहता है किसके लिए, बाइसेप्स ब्रैकी मसल के लिए. बाइसेप्स ब्रैकी मसल के लिए. ठीक है. हाँ, तो अब जो रेडियस बोन होती है, इसका जो लोअर एंड होता है, ठीक है, इसका जो लोअर एंड होता है, इसके लेटरल में एक प्रोसेस निकलती है, प्रोजेक्शन निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटिलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस. सिटिलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस. ठीक है. हाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेडियस. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अल्ना होती है. एक फोर लिम्ब में एक अल्ना भी होती है. अल्ना इज बेसिकली द इनर बोन ऑफ फोर आर्म. ये हमारे फोर आर्म की इनर बोन होती है. ठीक है. ये भी लॉन्ग बोन होती है. इसके पास अपर एंड होता है और शैफ्ट होता है और लोअर एंड होता है. ठीक है. हाँ, तो अब जो इसका अपर एंड होता है, इस पे इसके सुपीरियर पोर्शन पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ओलिक्रैनॉन प्रोसेस. मैंने पहले भी बोला कि यही ओलिक्रैनॉन प्रोसेस किस में एकोमोडेट होता है, ओलिक्रैनॉन फोसा में, ह्यूमरस के ओलिक्रैनॉन फोसा में. ठीक है. हाँ, और अगर हम ये सुपीरियर साइड से इसको ओलिक्रैनॉन प्रोसेस होता है. अब अगर हम एंटीरियर साइड से देखेंगे, इसके एंटीरियर साइड में एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनाइड प्रोसेस. ठीक है. क्या होता है, कोरोनाइड प्रोसेस. हाँ, तो अब जो ओलिक्रैनॉन प्रोसेस और कोरोनाइड प्रोसेस है ना, यही ऐसी दो प्रोसेसेस हैं विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट. यही रोल करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट में. ठीक है. हाँ, अब जो कोरोनाइड प्रोसेस होती है, जो कोरोनाइड प्रोसेस होती है ना, कोरोनाइड प्रोसेस के एंटीरियर से एक प्रोसेस निकलती है, एक टिब्रोस्टी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं अल्नर टिब्रोस्टी. अल्नर टिब्रोस्टी. ठीक है. हाँ, ऑन द लेटरल साइड ऑफ दिस अल्ना देयर इज ए रेडियल नॉच. यहां पे रेडियल नॉच होता है. तो
वही रेडियल नॉच आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ द रेडियस के साथ, और इस तरह से क्या बनाते हैं ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यहां पे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है, ठीक है। हां, तो अब अगर हम क्या देखेंगे, अगर हम लोअर एंड पे देखेंगे इस अल्ना के, यहां पे क्या होता है हेड ऑफ द अल्ना, और ये जो हेड ऑफ द अल्ना है इसके पास अल्नर नॉच होता है जो कि रेडियस के साथ क्या बनाता है एक और जॉइंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बोलते हैं? इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। हां, और अगर हम इसके पोस्टीरियो मीडियल साइड पे देखेंगे, इसके पोस्टीरियो मीडियल साइड पे एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सिटिलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, सिटिलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। आई होप गाइज कि अल्ना का स्ट्रक्चर भी आपको समझ आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ बोन ऑफ फोर लिम्स, दैट इज कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स, हां, कार्पल बोन्स आर बेसिकली द बोन्स ऑफ द रिस्ट। दीज आर द बोन्स विच फॉर्म द रिस्ट। हमारा रिस्ट जो है ये छोटी छोटी बोन्स का बना होता है, क्यूब लाइक बोन्स का बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं कार्पल्स। In our hand या in the skeleton of each hand there are 8 carpal bones। कितनी bones होती हैं? 8 carpal bones, and these 8 carpal bones are arranged in 2 rows। इनको ये arranged होते हैं 2 rows में। सबसे पहले ऊपर वाली जो proximal row and distal row, ठीक है। हाँ, जो प्रॉक्सिमल रो होता है उसमें 4 बोन्स आती हैं। कौन कौन सी? स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल एंड पिसिफॉर्म। कौन कौन सी? स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल एंड पाइसिफॉर्म, ठीक है। और जो डिस्टल रो होता है, ठीक है, उसमें भी 4 बोन्स आती हैं। कितनी? 4 बोन्स। और वो कौन कौन सी हैं? trapezoid, capitate and hamate। These are the 4 bones of the distal row। So how many carpal bones are there in our forelimb? 8 carpal bones होती हैं। Scaphoid, lunate, tricuetral and pisiform। distal row में कौन कौन सी होती हैं? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। हाँ, दीज आर 8 कार्पल बोन्स। इसके बाद जो हमारा हैंड होता है, इसमें क्या होती हैं? 5 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल बोन्स। क्या बोलती हैं? मेटाकार्पल बोन्स। एंड मेटाकार्पल बोन्स आर द बोन्स विच फॉर्म द हैंड। और हमारे फोरलिम्ब में कितनी मेटाकार्पल बोन्स होती हैं? 5 मेटाकार्पल बोन्स आर देयर इन 1 फोरलिम्ब, ठीक है। हां, तो इसके बाद जो हमारे डिजिटस होते हैं, इनमें छोटी छोटी बोन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फेलिंजीज। क्या बोलते हैं? फेलिंजीज। एंड देयर आर 14 फेलिंजीज इन ईच फोरलिम्ब, ठीक है। एक फोरलिम्ब में कितनी फेलिंजीज होती हैं? 14। यू कैन काउंट देम एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जो थंब होता है उसमें सिर्फ 2 फेरिंजीज होते हैं, ठीक है। गाइस, स्क्रीन पे मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, आप इनको देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको इनसे अच्छे से समझ आएगा। आई होप गाइज कि जो आज का टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।